हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज ये जो आपका 15 मई को सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का जितने भी जीके जीएस के 150 प्रश्न हैं और मैथ के उन सभी का आपको सॉल्यूशन देंगे। आप लोग अपना अपना फटाफट आंसर मिला लेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो रहा है मॉडरेट रहा है और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ से सेम टू सेम 3-4 प्रश्न आपको डायरेक्ट दिखाई देगा और दिया होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है तो। आइए जल्दी से मिला लेते हैं इन सभी का आंसर, उसके बाद और ज़्यादा बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो आपका आंसर था प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, तो सही आंसर हो जाएगा बीएसपी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएसपी। जल्दी जल्दी आंसर मिला लेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितना सही हो रहा है। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था, तो इसका भी समर्थन जो है बीएसपी ने ही किया था, ऑप्शन नंबर सी। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, करेंट से संबंधित है और आपने इसका सही बनाया भी होगा, न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, सम्राट चौधरी थे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न जो है मॉडरेट पूछे गए हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं, और जहाँ तक देखा गया पॉलिटी के प्रश्न नहीं देखने को मिला है, बहुत कम ही शायद जो है, ज़्यादा नहीं। बिहार के कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया, तो गोवध जो प्रतिबंधित किया गया था 1955 में किया गया। जो भी आंसर बताए हैं वो लगभग सही है, फिर भी अगर कोई एक दो गलती सही जल्दी जल्दी में हो जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन कर दीजिएगा, बताइएगा, हम उस पर विचार कर लेंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो मार्क आए होंगे उनका गलती होगा, फिर भी चेक कर लेंगे आप लोग। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई, 8वां का। 9 नंबर प्रश्न, और इसका पीडीएफ आपको सेम टू सेम यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सभी क्लास जब हम करा रहे थे आप लोग को उस समय भी बताए थे, जो गूगल मीट की अपनी क्लास होती है वहाँ पर। आप लोग फिर से 67th बीपीएससी का नया बैच शुरू किया जा रहा है 16 मई से, तो ज्वाइन करना होगा तो 7654957719 इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे। एकदम छोटा सा अमाउंट है, मात्र 249। आइए 10वां देखते हैं। 10वां जो सही आंसर है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें एवं बिहार विधान परिषद में 1 सीटें। ये उस समय के हिसाब से, करंट के हिसाब से आपका सही हो जाएगा वीआईपी, जो मनु साहनी का जो कोई एक है ना, मल्लाह, किंग्स ऑफ मल्लाह या सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्हीं का है ये। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सीटी कुरियन। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, प्रश्न को समझ करके बनाने वाला था, कोई अगर जल्दी में बनाए होंगे तो गलत करके आए होंगे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक, 2000 में ये अलग हो गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति संबंधित है, कृषि पद्धति से आपको पता है, सही बनाया होगा आपने। लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है, यह भी आपको पता है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, कब, तो जब नीतीश कुमार जी का सरकार बना था उसके बाद ही 2015 में लाया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अनुमानतः पूछा था 67th बीपीएससी में, और इसमें इस तरह से पूछा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया, थोड़ा सा धुंधला है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित, इसका सही आंसर हो जाएगा चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, तो 1995 में ही सम्मिलित हुआ था, जब डब्ल्यूटीओ बना था उसी समय। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट संबंधित है किससे, तो ये आपका उत्पाद कर से हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था कब, जब इकोनॉमिक्स के क्लास करा रहे थे तब। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ हुई थी, अब देखिए यहाँ पर फंसाने वाला प्रश्न दिया है। रैयतवाड़ी जिस समय हुआ था उस समय मद्रास था, वर्तमान में क्या है, तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेफेड है एक, नेफेड क्या है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संगठन।
आय की असमानता मापी जाती है, आय की असमानता हमेशा मापा जाएगा गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तेल के संकट द्वारा अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है, किसका समस्या करता है, तो मुद्रास्फीति जनित मंदी का समस्या का सामना करना पड़ता है विकसित देशों को। 26 नंबर प्रश्न है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। बढ़िया प्रश्न था और ये जीके का है, हिस्ट्री से भूला भाई देसाई, आधुनिक भारत इतिहास का है ये, ऑप्शन नंबर डी। सही कालक्रमानुसार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। इन सभी का आप मिला लीजिएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा। 28 का देखिएगा, यह भी क्रम वाला है और इसका आंसर जो आपका होगा 28 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 2, 3, 1। इनमें से बिहार के किस नेता ने हाम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी है, तो 29 का हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराज फतेह बहादुर शाही, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्ति में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। ये हमने एक जब स्पेशल 350 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर करा रहा था वहां पर ये बताए थे, प्रसाद सिन्हा थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था, बिरसा मुंडा किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। उसके बाद है 32 है ना, हाँ 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 देखिएगा, 33 ये है, धुंधला के कारण नहीं दिखा था। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है, तो एका आंदोलन के लिए आपका हो जाएगा अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को मारा था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग का। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था, तो अकाली नेता को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच में। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया, तो 38 का हो जाएगा अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया, वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था, कौन, आपका सही आंसर हो जाएगा के कामराज, ऑप्शन नंबर सी। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। उसके बाद 41 से जो आगे के प्रश्न है वो आपके मैथ के हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैथ वाला 10 प्रश्न जो है 50 तक। 51 नंबर पे आते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, साइंस का क्वेश्चन है, बर्जीलियस हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो अनुत्क्रमणीय होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक के प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं डैश कहे जाते हैं, 53 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं 54, 55। डैश के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता है, किसके कारण, तो जैव प्रौद्योगिकी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, इसका हिंदी में कंडरा बोलते हैं, जिसको टेंडन कहते हैं, तो टेंडन याद रखिएगा, कंडरा। फूल का फल बनता है, फूल अंडाशय से फल बनता है, 58 ऑप्शन नंबर सी। ये द्वीप विज्ञान संबंधी नाम, ये कुछ द्विपद नाम है, इसको देख लीजिएगा। 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राना टेगरीना। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है, तो मच्छी, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, ये आपने मारा ही होगा ऑप्शन देख करके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाजर। 61 62 देखेंगे, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है क्या, तो 62 का आंसर हो जाएगा टखना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग हम शराब में करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा है 65 एक जिप्टो बराबर, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आप लोग गलत किए होंगे, अचानक वृद्धि बोल रहा है, अचानक कमी नहीं बोल रहा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे लोग ये मार के आए होंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अचानक वृद्धि बोला है, ऊंचाई में वृद्धि, अचानक ऊंचाई में कमी होता है तब वो डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर, फिर भी आप लोग देख लेंगे अगर डॉट लगेगा तो। 68 है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा विस्तार, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 69, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो ये सभी हो जाएगा, बहुत सारी ये सभी लगभग ग्रीन हाउस गैस है, ई हो जाएगा। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं किस आधार पे, तो एक दूसरे के समांतर 90 डिग्री। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना है, तो देखिए इसका जो आंसर है ये बी और सी दोनों कहीं कहीं पर दिखा रहा है, इसलिए इसका कंफर्म आंसर हम नहीं बता पाएंगे। ऐसे ज़्यादातर आपको ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कंफर्मेशन के साथ, फिर भी चेक कर लेंगे आप। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि बार, चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है, तो विजिलेंस दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रेरण कहलाएगा। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। 75 का ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब आपका हो जाएगा अननोन यानी कि ज्ञात, अज्ञात। वाटर गैस ये आपको पता होगा 77 का ये हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसके बाद है 78 की डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो 78 का सी हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। कोलाइड कण के आकार की सीमा, तो -7 से -10 होता है, 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10, इससे कम रहता है तो निलंबन हो जाता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, तो 80 का हो जाएगा दीपक की कालिख, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा कुछ धुंधला है। नाओमी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किस देश से संबंध रखती है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है नाओमी ओकोंजो-इवेला किस देश की है, तो नाइजीरिया की, कैरेंट का प्रश्न है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा, तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 का। कैरेंट के सारे प्रश्न हैं। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है, तो ये आपने पढ़ा होगा डेनियल मेदवेदेव। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है, तो कोविशील्ड करेगा सीरम इंस्टीट्यूट। और ये क्वेश्चन जो है आपका BPSC 67th में भी कुछ इस तरह से पूछा था कोविशील्ड का। देखिएगा अभी 2-3 प्रश्न आपको मिलेगा जो कि डायरेक्टली वहीं के प्रश्न है। 85 CPEC प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आपका CPEC हो जाएगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा की शुभारंभ किया था, तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, 2021 का है तो रामविलास पासवान मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड,
तो 89 का हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। ये 2021 के सारे प्रश्न करेंट। 1971 में भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? तो 91 का हो जाएगा अशोक कुमार। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं 2019 का मैक्सेसे पुरस्कार? आपको याद होगा एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, एनडीटीवी से संबंधित। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो 93 का हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 में 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में हुआ है? ये आपने पढ़ा होगा। ये हमेशा जब भी होगा विश्व धर्म सम्मेलन तो लगभग आपके ज़्यादातर टाइम कहाँ होंगे? राजगीर में होंगे। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन देख करके ये सब मारने वाले एकदम आसान से प्रश्न है। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए एकदम सेम प्रश्न यही, टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने प्रश्न बीपीएससी में भी पूछे हुए थे? 19, है ना। और ये देखिए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, यह भी एकदम सेम प्रश्न यही था, है ना, बीपीएससी में भी। जो अगर बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे तो इसका भी आपने सही आंसर ये दोनों का करके आएंगे। 97 का डी हो जाएगा। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किस दिन को? 25 दिसंबर को। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी के ऊपर? तो चिनाब नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय सुरक्षा अधिनियम, पता नहीं यहाँ पर क्या है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, अच्छा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रामविलास पासवान के द्वारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। आगे आते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 के शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ये सब करंट के प्रश्न हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? ये आपको बिल्कुल पता होगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? ये सब आपको पता होना चाहिए और मारे भी होंगे आप सही, यूएसए का था। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो होप मिशन यूएई का था, संयुक्त अरब अमीरात का। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? तो 108 का सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज संवाद सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड में किसको शामिल किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये नॉर्वे की नोबेल समिति लेता, ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसका ने लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। 112 कहता है डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास के फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा एस गोपाल। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा है? तो 113 का सी हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 114 नंबर।
किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिससे घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए अब तीसरा, यह भी शायद लगभग नहीं, ये नहीं था, महाकश्यप वाला क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा, बीपीएससी में था। इसका हो जाएगा तीसरा का मोगलीपुत्र से द्वारा, उसमें महाकश्यप वाला पूछा था। जागीर बांटने की फिरोजशाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति है? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर देखेंगे, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल के साथ बिहार को मिलाया गया था 1733 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो 119 का सही आंसर हो जाना चाहिए चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी चेक कर लीजिएगा 119 का। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुल्य सहायता प्रदान की थी? तो 120 का सही आंसर दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से बहुत सारे लोग थे इसलिए। 122, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी? तो शीशा का सिक्का सातवाहन चलाया था, ऑप्शन नंबर ए। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किस में विश्वास है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 124 से प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे आपका हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी प्रश्न अभी और है, सॉरी 150 प्रश्न है ना, हम 125 सोच रहे थे। आगे क्या है कि बोराबुद्दूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो 125 का हो जाएगा आपका भारत जावा कला, ऑप्शन नंबर डी। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठित शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बरनी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा के.एस. लाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। 128 है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया की एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो अकबर के बारे में लिखा था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो ये कहा था के.आर. कानून को। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न आपका सानंद। उसके बाद निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़। फिर सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है। आगे आते, सब पढ़ा हुआ प्रश्न आप लोगों का पढ़ाए गए हैं क्लास में। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में से अप्रवाहित होती है? तो आपका 134 का सही आंसर हो जाएगा गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? बलसुंदरी से आपको तो समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट मिट्टी। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सबका है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ये सभी आपका 137 का हो जाएगा सी नंबर, ताप विद्युत केंद्र। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हैं। 140 से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा मर्रे एवं डार्लिंग नदियां, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? ये कौन सी प्रश्न हुई? भारत में, है ना, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो ये सही हो जाएगा आपका अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो वो करेगा विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है? तो रेगुर मिट्टी, है ना, पढ़े होंगे। उसके बाद है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था, यानी कि किसका उत्पादन सही था? तो चावल, धान का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राजस्थान। उसके बाद है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किससे सम्मिलित है? तो आपका हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। तो ये थे आपके पूरे 150 प्रश्न में हमने 140 प्रश्न के आंसर आपको दिए हैं। फिर भी अगर कुछ प्रश्नों का अगर आंसर गलत हुआ होगा और आपको लगे कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बता देंगे, ताकि हम उस चीज़ को सुधार करके अगले वीडियो में या फिर उसी मैसेज को हम ऊपर कमेंट में पिन कर देंगे, है ना, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद करेंगे आपके अच्छे एग्जाम गए होंगे। और कम से कम आप कटअप की बात कर लीजिए तो ये कटअप आपके 55 सीट ही है, और 5 गुना भी देगा तो ज़्यादा तो देगा नहीं, 250-300 के बीच में रिजल्ट देगा। इसलिए इसका कट ऑफ जो है आपका कम से कम 110 पार जाने वाला, इतना आप कंफर्म रखिएगा। चलिए फिर भी मिलते हैं। आपका आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम सही गया होगा। मिलेंगे अगले किसी अन्य वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, साथ ही साथ नया बैच ज्वाइन करना है तो 7654957719 बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों का बैच 16 मई से शुरू हो रहा है ना। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी सब पे 50 रुपये का डिस्काउंट भी है, तो जल्दी से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और मज़े कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।